जय श्री महाकाल। क्या आपका भी ब्यूटी पार्लर या सैलून है और वह चल नहीं रहा है, उसमें ग्राहक नहीं आते हैं और आप काफ़ी परेशान रहते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका कारण हो सकता है कि आपके सैलून या ब्यूटी पार्लर का वास्तु दोष। अगर आपके भी सैलून या जो है ब्यूटी पार्लर में वास्तु का दोष होगा तो कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान उठाना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे ऐसे विशेष वास्तु के बारे में बात करने वाला हूं। अगर इनसे संबंधित कोई दोष आपके पार्लर में या सैलून में होगा तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मुख्य द्वार की। जी हाँ, मुख्य द्वार जो है, जिस द्वार से पार्लर या सैलून में एंट्री की जाती है वह मुख्य द्वार होता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार जो है मुख्य द्वार ब्यूटी पार्लर या सैलून का जो मुख्य द्वार है वह पूर्व, जी हाँ, ये जो दिशा है ये है पूर्व और यह है उत्तर। तो पूर्व या उत्तर में जो है मुख्य द्वार होना चाहिए। लेकिन यह जो है शुक्र का कार्य है, शुक्र का क्षेत्र है शारीरिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए। इसीलिए कभी कभी आग्नेयमुखी साउथ ईस्ट का द्वार भी ब्यूटी पार्लर और सैलून के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है, क्योंकि इस दिशा का जो स्वामी है वह शुक्र है और शुक्र जो है शारीरिक सौंदर्य का कारण भी माना जाता है। तो हम इन तीन दिशाओं पर विशेष रूप से एंट्री रख सकते हैं, द्वार रख सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा नियम है वह यह है कि आपका जो कैश काउंटर है वह दक्षिण की दीवार पर, आपका जो पार्लर है उसकी साउथ की दीवार पर होना चाहिए, साउथ की दीवार पर होना चाहिए। लेकिन आपका जो कैश काउंटर है, जहां पैसे रखते हैं, जहां आप आवश्यक सामग्री रखते हैं जिसमें, तो उसका जो खुलने का जो रहेगा वह उत्तर दिशा की तरफ खुलना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि उत्तर दिशा जो है वह कुबेर की दिशा है। जब दक्षिण की दीवार पर आपका कैश काउंटर होगा, आपके पैसे रखे रहेंगे और जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे तो वह उत्तर दिशा की तरफ ओपन होगा, तो स्वयं कुबेर की दृष्टि आपके धन के भंडार पर पड़ेगी। इससे आपके धन में वृद्धि होगी, ग्राहक आपके यहाँ पर काफ़ी आएंगे और इससे आपको काफ़ी फायदा भी रहने वाला है। अब अगला जो विशेष नियम है वह यह है कि आपको पार्लर का जो नाम रखना है वह कैसा होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पार्लर का जो नाम है वह स्त्रीलिंग से संबंधित होना चाहिए और इतना आकर्षक होना चाहिए कि जो व्यक्ति एक बार उस पार्लर का नाम सुने या आते जाते समय उसे देखे तो वह उसके मन में जगह कर ले कि नहीं, वास्तव में एक आकर्षक नाम होना चाहिए जहां लगातार ग्राहक आने की इच्छा रखते हों। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और अगला जो नियम है वह यह है कि आपके पार्लर या सैलून में प्रोडक्ट्स आपको किस दिशा में रखना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार जो है आपको जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें वेस्ट डायरेक्शन में अर्थात पश्चिम दिशा की तरफ रखना चाहिए। इससे वास्तु के अनुसार काफ़ी फायदा रहने वाला है और आपको अपने व्यापार का उत्तर और पूर्व हिस्सा अधिक से अधिक हल्का रखना चाहिए। जितना भी भारी सामान है वह आपको दक्षिण और पश्चिम की तरफ जो है रखना है। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। और अगला जो मुख्य नियम है कि पार्लर में आईना किस दिशा में लगाना चाहिए, तो वह भी मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो दर्पण होता है, आईना होता है, वह ऊर्जा को वापस करने का भी कार्य करता है। तो अगर आप दक्षिण की दीवार पर अगर आईना लगाएंगे या पश्चिम की दीवार पर आईना लगाएंगे तो इससे ये रहेगा कि पूर्व या उत्तर की तरफ से आने वाली जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो आपके पार्लर को या आपके सैलून को लाभकारी रहने वाली थी, जिससे आपको लाभ होता, तो उस ऊर्जा को वापस कर देता है और यह पीछे की तरफ से दक्षिण और पश्चिम की तरफ से यह जो है नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, पार्लर में पहुंचा देता है। तो इसीलिए हमेशा आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो दर्पण है वह पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि पूर्व और उत्तर दिशा से आपके धन की स्थिति को समझा जाता है और पूर्व दिशा से जो है आपके पार्लर के अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को, वहाँ के माहौल को
काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा आप रख सकते हैं। तो कभी भी दर्पण पूर्व या उत्तर दिशा में ही आपको लगाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली जो मुख्य बात होती है कि जो पार्लर का या सैलून का जो स्वामी है, जिसका पार्लर है या सैलून है, उसे किस दिशा में बैठना चाहिए। तो इस विषय में भी मैं बता देता हूं, क्योंकि जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ से सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा आती है। और यहाँ पर यदि घर का स्वामी स्वयं बैठेगा तो कहीं ना कहीं इस ऊर्जा को जो है दूर कर पाएगा। तो वास्तु के नियम के आधार पर हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में ही, इस कोण में ही जो है घर जो पार्लर का या सैलून का जो मुखिया है, उसे इस दिशा में बैठना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा के ऊपर दबाव रहेगा और ईशान कोण से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके पार्लर को काफ़ी लाभकारी हो सकती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और उसी के साथ साथ एक बात का और भी आपको ध्यान रखना है कि अपने पार्लर में जितना भी संभव हो सके आपको जो है मनमोहक चित्र लगाने हैं और प्रवेश द्वार काफ़ी आकर्षक होना चाहिए। उसी के साथ साथ जितना भी जो गंदगी है, जो वेस्ट है, जो मतलब वेस्ट है, जैसे उपयोग होने वाली अन्य बहुत सी चीज़ें हैं जो कचरे के रूप में जानी जाती हैं, वह सब आप जो है वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही या साउथ डायरेक्शन में ही उनको आपको रखना है। उत्तर ईशान और पूर्वी की तरफ उनको आपको नहीं रखना है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो आशा करता हूँ आप ब्यूटी पार्लर के वास्तु को आसानी से समझ गए होंगे। अगर कोई बात समझ नहीं आई है तो आप व्हाट्सएप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने पार्लर या सैलून का वास्तु दिखवा सकते हैं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाल।